राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है सांसारिक असफलता भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा का कोई एक रूप नहीं है, वह न मालूम कब किस रूप में प्रकट होती है, पर जागतिक असफलता उसका एक रूप है। हम संसार के भोगों की, विषयों की, अनुकूल विषयों की प्राप्ति में जो भगवान की कृपा मानते हैं, यह भगवान की कृपा का एकांगी दर्शन है और एक प्रकार से असत दर्शन है। भगवान की कृपा निरंतर है, सब पर है, सब समय है, बल्कि जहाँ भगवान हमारे अनुकूल विषय भोगों का अपहरण करते हैं, विनाश करते हैं, वहाँ भगवान की कृपा विशेष रूप से प्रस्फुटित होती है। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, उनकी अवहेलना करता है, जब वह अध्यात्म को, परमार्थ को सर्वथा भूलकर जागतिक लौकिक स्वार्थ की सिद्धि में लग जाता है, तब भगवान कृपा करते हैं। जो पाप के प्रवाह में बह रहा है, भगवान उसको उस प्रवाह से बचाने के लिए उसके ऐश्वर्य को, उसकी सफलता को बलात्कार से अपहरण करते हैं। जो वस्तु उसे अभिलषित है उसे प्राप्त नहीं होने देते, और जो वस्तु उसे प्राप्त है, जिसने उसे मोहित कर रखा है, उसे छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। यह मान भंग, यह ऐश्वर्य नाश आदि भगवान की बड़ी कृपा से होता है। यदि कोई धन का होकर रह रहा है, तो भगवान चाहते हैं कि वह धन का ना होकर हमारा होकर रहे। उसका धन, ऐश्वर्य आदि सब कुछ ले लेते हैं। भगवान तो चाहते हैं उसे अपनाना, वे उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं, पर जब तक जगत उसे अपनाए हैं, तब तक वह ऐसा मोह में रहता है कि मानो सारा जगत ही हमारा है। तब तक उसे भ्रम रहता है कि मानो सारा जगत ही हमसे प्यार करता है। वह जगत में चारों ओर आशा लगाए रहता है, उसमें फूल कर वह भगवान को भूल जाता है। उसमें जगत का प्रेम, जगत की ममता, जगत का बंधन प्रगाढ़ और विस्तृत होता जाता है। भगवान उसे दिखाते हैं कि तुम्हारे साथ प्रेम करने वाला, तुम्हें अपना मानने वाला, तुम्हें आश्रय देने वाला मेरे अतिरिक्त कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई प्राणी और कोई संबंध है ही नहीं। ये सब धोखे की चीज़ें हैं। वह धोखे की चीज़ मान ले, इसके लिए भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्राण देने की बात करते हैं, पर कहीं आप पर कोई लांछन लग जाए, आपका कोई पाप प्रकट हो जाए, जगत आपसे घृणा करने लगे, आपके पास बैठने में लोग लज्जा का अनुभव होने लगे, उस समय हम आपके पास नहीं बैठ सकेंगे। उस समय बड़ा सुंदर तर्क देते हुए हम कह देंगे, अंदर से हम लोगों का प्रेम तो बना ही है, पर बाहर प्रकट करके अपयश लेने से क्या लाभ। कल जो उसकी बड़ाई में, उसके यश में, उसके सुख में हर समय हिस्सा ले रहे थे, आज वह बुरा आदमी माना गया है, इसलिए उसे अपना स्वीकार नहीं करते। उनका प्रेम, ममत्व, अपनत्व कहाँ चला गया। मनुष्य पाप करता है, पर क्या वह अपने से घृणा करता है। श्री नारद जी ने प्रेम का स्वरूप बताया, गुण रहितम कामना रहितम। प्रेम गुण रहित और कामना रहित होता है। प्रेम गुण और वस्तु की अपेक्षा नहीं करता। सच बात तो यह है कि भोगासक्त संसार वालों का प्रेम है ही नहीं। सच्चे प्रेमी तो प्रभु हैं, जो गुण नहीं देखते और कामना तो उनके मन में है ही नहीं। भगवान का प्रेम ही असली प्रेम है। अतएव भगवान को छोड़कर भोगों में जो मन लगता है, सो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मज़े की बात तो यह है कि जगत में जिन लोगों के पास जगत की कुछ वस्तुएं हैं, वे अपने को भाग्यवान मानते हैं, और मूर्खतावश और लोग भी उन्हें भाग्यवान कहते हैं। किंतु एक फकीर जिसके पास जगत की कोई वस्तु नहीं है और जिनकी उसे कामना भी नहीं है, तथा जो अपनी स्थिति में भगवान का स्मरण करते हुए सर्वथा निश्चिंत और मस्त है, उसे लोग गरीब या अभागा कहते हैं और कह देते हैं, बेचारे को सुख कहाँ।
पर जो पदार्थ हमें भगवान से दूर कर दे और जो नरकानल में दग्ध करने में सहायक हो, उस पदार्थ जनित भाग्यशीलता के लिए क्या कहा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। श्री शिव जी कहते हैं वे अभागे हैं, भाग्य फूटा है उनका जो भगवान को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। सौभाग्यवान कौन जो सबको छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है। भरत जी ने लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हुए कहा था, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण के समान कौन बड़भागी है जिसका श्री राम के चरणों में अनुराग है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़भागी। रमा के वैभव को जो रामानुरागी जन वमन के समान त्याग देते हैं वे ही बड़भागी हैं। भोग रूप से तो लक्ष्मी अलक्ष्मी के रूप में दुर्भाग्य के रूप में ही रहती हैं। उस दुर्भाग्य के रूप को दूर करने के लिए भगवान कृपा करते हैं और कृपा करके हमने जिसे सौभाग्य मान रखा है उसको हर लेते हैं। भगवान के प्रेम को हरने वाली संपूर्ण चीज़ों को भगवान हर लेते हैं, दूर कर देते हैं और अपनी कृपा उस पर सदैव बनाए रखते हैं। जय श्री राधे श्याम।